बॉबी लैशले और ड्रू मैकेंटायर ने आज की रात रॉ के एपिसोड में अपने अपोनेंट्स को हरा के एक दूसरे को क्या मैसेज दिया, क्या दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच रसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में। वहीं रेहा रिप्ले कैसे खुद अपनी हार का कारण बनी, फिन और रैंडी ऑर्टन के बीच कुछ देखने को मिला या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत ड्रू मैकेंटायर ने करी। उन्होंने कहा कि मैं WWE में WWE चैंपियन बनने आया हूं। मेरे पास घर जाने की भी लग्जरी नहीं थी क्योंकि टाइम काफी टफ चल रहा था। मुझे हर टाइम लड़ना पड़ा और मुझे हर टाइम अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ा। मैंने अपने घर वालों के साथ गैदरिंग और इवेंट्स को काफी मिस करा। ड्रू मैकेंटायर यहाँ उस बारे में बात कर रहे थे जब वो कोविड-19 की वजह से अपने घर वगैरह नहीं जा पाए थे। मैंने हर साल सेक्रीफाइस करे हैं, फिर चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। ड्रू मैकेंटायर प्रॉमिस दैट टुनाइट he is going to run through Corbin, और फिर वो कहते हैं कि बॉबी लैशले उसे कभी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि मैं रसलमेनिया में टाइटल वापस हासिल करने वाला हूं। तभी बॉबी लैशले ड्रू मैकेंटायर को इंटरप्ट करते हैं। वो आके ड्रू मैकेंटायर को पिछले एक साल में ग्रेट चैंपियन के तौर पर दिखने के लिए कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं, बट बॉबी लैशले कहते हैं कि मुझे पता था कि ड्रू मैकेंटायर मुझसे डर गया है और उसने लास्ट वीक हर्ट लॉक में अपने होश खो दिए थे। वो फिर से रसलमेनिया में ऐसा करने के लिए ड्रू मैकेंटायर को प्रॉमिस करते हैं। बॉबी लैशले कहते हैं कि पहले आज सेड्रिक अलेक्जेंडर से निपट लूं और तो मैं दिखा दूं मैं क्या कर सकता हूं। फिर एमवीपी कहते हैं कि ड्रू मैकेंटायर अपनी डिग्निटी को खो देंगे, वो भी रसलमेनिया में मैच के बाद। तभी किंग कॉर्बिन की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं मैं पूरी तरह से एमवीपी से एग्री हूं। अब टाइम था जेवियर वुड्स वर्सेस एजे स्टाइल के बीच सिंगल मैच का। मैच शुरू होता है और एजे स्टाइल पंचेस से जेवियर वुड्स पर अटैक करते हैं और कुछ देर बाद ही उन्हें सबमिशन में पकड़ लेते हैं। वहीं रिंग के बाहर कॉफी किंगस्टन ओमास में माइक मारते हैं और फिर एजे स्टाइल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी जेवियर वुड्स रिंग में एजे स्टाइल को रोल करते हैं और 1 2 3 मैच जीत लेते हैं और जीत के बाद ये फुर्ती से वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखाई दिए। वो शेन मैकमैन से बात करने के लिए रिंग में एक स्टील कैज में दिखाई देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं मैं अपने अपीयरेंसेस पर जज करा जा रहा हूं। वो कहते हैं मैं हर किसी के लिए लड़ रहा हूं जिसे कभी भी स्टूपिड कहा गया हो और वो मेरे साथ कैज में बंद हो जाएगा और फिर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि शेन मैकमैन को रसलमेनिया में एक बॉडी बैग में ले जाना होगा। तभी शेन मैकमैन की एंट्री होती है जो कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन से कुछ कहने आते हैं। शेन मैकमैन प्रॉमिस करते हैं कि मैं रसलमेनिया में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दूंगा, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद कन्फेस करेगा कि वो सबसे बड़ा स्टूपिड है। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस अलायस और राइकर के बीच 2 on 1 हैंडीकैप मैच दिखा। मैच के शुरू में ब्रॉन स्ट्रोमैन राइकर को रिंग के बाहर करते हैं और फिर अलायस से निपटते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर पलटवार करते हैं और पिन करने की कोशिश करते हैं, बट फिर से ये फेंके जाते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन की फ्यूड में भाई अलायस और राइकर का बहुत बड़ा काटा जा रहा है। एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों को पावर स्लैम देके एक साथ डाल के पिन करके मैच यहां जीत लेते हैं। वहीं मिज और मॉरिसन बैक स्टेज बैड बनी की बुगाटी के पास दिखाई दिए, जहां ये दोनों पेंट के डब्बे लेके उसके बोनट पर हे हॉप हॉप लिख देते हैं। फिर ये पूरी कार को पोत देते हैं। तभी बैड बनी वहां पहुंचते हैं और मिज मॉरिसन मिलके बैड बनी को खर्चा पानी देते हैं और ये दोनों एडम पियर्स और डेमियन प्रीस्ट के आने से पहले वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि बैड बनी को खर्चा पानी उस लेवल का नहीं मिल पाया। नेक्स्ट हमें रेहा रिप्ली आस्का वर्सेस नाया जैक्स शाइना बैजलर के बीच एक मैच दिखा। शाइना और आस्का मैच की शुरुआत करती हैं। शाइना शुरू में आस्का को 2-4 मारती हैं और टैग रेहा रिप्ली पर आता है। वो शाइना को मारती हैं तो टैग वो नाया जैक्स को दे देती हैं और रेहा रिप्ले फिर टैग आस्का को दे देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। अब नाया जैक्स और शाइना बैजलर दोनों रेहा रिप्ले के पैर के पीछे पड़ गई। अब आस्का रिंग में थोड़ा धमाल मचा रही थी, तभी रेहा रिप्ले आस्का पर अटैक कर देती हैं और मार के रिंग में डाल देती हैं तो शाइना उन्हें पिन करके मैच यहां जीत लेती हैं। वहीं बैक स्टेज सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन एमवीपी को धर लेते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं और बॉबी लैशले के कुछ मैसेज भी भेजते हैं। अब आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज याद से लाइक करना ना भूलें। इसके बाद हमें बॉबी लैशले वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच सिंगल मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर दोनों मिलके बॉबी लैशले पर अटैक कर देते हैं। तभी बॉबी लैशले शेल्टन बेंजामिन में मार देकर रिंग के बाहर करते हैं। अब मैच स्टार्ट होता है। फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर को बॉबी लैशले संभालते हैं। बॉबी लैशले ने एग्रेशन में सेड्रिक अलेक्जेंडर को
उठा के जो फेंका है वाकई वो देखने लायक था। सेड्रिक अलेक्जेंडर के पास बॉबी लैशले के किसी भी मूव का जवाब नहीं था। वहीं रिंग के बाहर भी बॉबी लैशले ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को टर्न बकल में मारा। जहां शेल्टन बेंजामिन ने इंटरफेयर करा तो सेड्रिक अलेक्जेंडर को बॉबी लैशले पर पलटवार करने का मौका मिला, बट एंड में स्पाइन बस्टर देके बॉबी लैशले ने हर्ट लॉक लगा के मैच में जीत दर्ज करी। इसके बाद शेल्टन बेंजामिन ने आके बॉबी लैशले पर अटैक करा, बट बॉबी लैशले ने उन्हें भी हर्ट लॉक लगा के खर्चा पानी दिया। अब बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट देखने को मिले। डेमियन प्रीस्ट बैड बनी पर अटैक से खुश नहीं थे, इसलिए वो आके मिज और मॉरिसन को टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं, वो भी रेसलमेनिया के लिए। अब WWE मिज वर्सेस बनी के बीच सिंगल मैच कंफर्म कर चुकी थी, जो कि शायद अब टैग टीम फॉर्म में दिखेगा। अब इनके प्रोमो में कुछ खास बताने को नहीं दिखा। अब मिज और बनी के बीच मैच कंफर्म होने से पहले मैंने कहा भी था कि इनके बीच रेसलमेनिया में टैग टीम मैच दिखेगा, बट अपडेट ऐसी आई थी कि मॉरिसन और डेमियन प्रीस्ट माइनर इंजर्ड हैं, इसलिए सिंगल मैच दिख रहा है। बट मिज और मॉरिसन ने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट हर हफ्ते टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब WWE जिस तरह से बैड बनी पर फोकस कर रही है, उसका बस चले तो इनके मैच को ये मेन इवेंट में ही करा दे। अब बनी के लिए एक कहावत फिट बैठती है, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अब हमें मैट रिडल वर्सेस अली के बीच मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पर शेमस भी थे। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा। दोनों ने ही काफी इंप्रेस करा इस मैच में। रेट्रिब्यूशन से पिटने के बाद अली तो दिख रहे हैं, बट और लोगों का नामो निशान तक रॉ के एपिसोड में नहीं देखने को मिल रहा है। अली और मैट रिडल दोनों ने एक दूसरे को पिन करने भी की कोशिश करी, बट एंड में रिडल ने मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि किंग कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच देखने को मिला। बैक स्टेज इस मैच पे बॉबी लैशले की भी नजरें थीं। वहीं MVP अनाउंस टेबल पर बैठे दिखाई दिए। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर पंचेस, किक्स और मूव से अटैक करते हैं। कॉर्बिन की साइड से भी काफी कुछ हार्ड हिटिंग मूव देखने को मिले। दोनों के बीच अच्छा मैच देखने को मिला। एक टाइम किंग कॉर्बिन अच्छे से ड्रू मैकिंटायर पर हावी दिखाई दिए। काफी देर मार खाने के बाद ड्रू मैकिंटायर फाइट बैक करते हुए कॉर्बिन को स्टील स्टेप्स पर भी दे मारते हैं। दोनों एक दूसरे के मूव्स पर किक आउट भी करते दिखाई दिए। वहीं मैच के एंड में ड्रू मैकिंटायर ने किंग कॉर्बिन को क्लेमोर देके मैच अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होने के बाद बॉबी लैशले स्टेज पर भी आए, जहां दोनों के बीच आई कांटेक्ट भी हुआ। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एपिसोड रेसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था, तो फैंस को उम्मीद थी कि इस एपिसोड में हमें काफी धमाल और मारधाड़ देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और सब तो छोड़िए, बॉबी लैशले और ड्रू मैकिंटायर के बीच भी सेगमेंट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना ही ये दोनों इस एपिसोड में एक दूसरे के खिलाफ फिजिकल होते दिखाई दिए। वहीं शो में फिन और रैंडी ऑर्टन, अलेक्सा ब्लिस तो देखने को ही नहीं मिले, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो रेसलमेनिया में जिन सुपरस्टार के बीच मैच दिखना है, उसमें से ज्यादातर के बीच कुछ भी इस एपिसोड में नहीं देखने को मिला। मेरा मतलब झड़प वगैरह से है। वैसे मैचेस कुछ अच्छे थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लेमोर, एंड ऑफ डेज और हर्ट लॉक लगा के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।